वाले हैं वो है पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक पैवलोव हैं। अनुबंधन कंडीशनिंग में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इस उद्दीपन के कारण अधिगमकर्ता लर्नर अनुक्रिया प्रकट करता है। उद्दीपन स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध ही अनुबंधन कंडीशनिंग है। पैवलोव का प्रयोग मनोवैज्ञानिक पैवलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। पैवलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह से लार आने लगता था। उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पैवलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकला कि पैवलोव का प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, नेचुरल स्टिमुलेंट है, जिसे अनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस कहा जाता है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जैसे कि अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूसीआर कहा जाता है। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है, जिसे सीएस कहा जाता है। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी अनुबंधित उद्दीपक सीएस ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स सीएस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस जो है वो भोजन है, जिसमें कि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है यूसीआर लार। अस्वाभाविक उद्दीपक सीएस प्लस घंटी। स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है उसमें यूसीआर लार। अनुबंधित उद्दीपक सीएस घंटी में भी स्वाभाविक और अनुकूलित अनुक्रिया सीआर लार होती है। इस सिद्धांत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने पे स्वाभाविक उद्दीपक पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, ये क्या है? ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर कक्षा में ये बोले कि गुरुजी आ रहे हैं, तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, जो कि अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है, जिसे हम सीएस कहते हैं। अब यहाँ पे विस्तृत रूप से हम जानेंगे क्लासिकल अनुबंधन में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका। क्लासिकी अनुबंधन में सिर्फ उद्दीपक कंडीशनड स्टिमुलस तथा स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच साधारण साहचर्य स्थापित नहीं होता है, बल्कि इस साहचर्य के अलावा उसमें संज्ञानात्मक कारकों की भी भूमिका होती है। यह बात जरूर है कि संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका पर हाल में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक बल डालना प्रारंभ किया है, परंतु ऐसे कारक पैवलोव के प्रयोगों में प्रारंभ से ही अवस्थित थे। पैवलोव 1927 ने अपने एक प्रयोग में कुत्ते को मेट्रोनोम की टिक टिक आवाज़ पर भोजन देकर उसके प्रति लार स्राव की अनुक्रिया को अनुबंधित किया था। जब मेट्रोनोम की आवाज़ को बंद कर दिया गया तो पाया गया कि कुत्ता मेट्रोनोम के सामने बैठकर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो वह मेट्रोनोम से टिक की आवाज़ उत्पन्न करने की भीख मांग रहा हो। ऐसा क्यों हुआ? अगर क्लासिकी अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक के बीच मात्र साहचर्य स्थापित होता है, तो कुत्ते को मात्र अनुबंधित उद्दीपक टिक की आवाज़ पर ही भौंकना चाहिए था। लेकिन कुत्ते द्वारा मेट्रोनोम के सामने चीखना या भौंकना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि क्लासिकी अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक में साहचर्य होने के आगे भी कुछ होता है। सचमुच में कुत्ता यहाँ एक प्रत्याशा एक्सपेक्शन विकसित कर लिया है कि अनुबंधित उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक अवश्य ही दिया जाएगा। निश्चित रूप से यह प्रत्याशा एक संज्ञानात्मक कारक है, कॉग्निटिव फैक्टर है। जब मेट्रोनोम के टिक की आवाज़ अचानक बंद हो गई तो कुत्ते के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इसे प्रारंभ करने के लिए कुछ करना चाहिए, और इस विशेष उम्मीद के साथ वह उसके सामने बैठकर चीखने तथा भौंकने लगा। क्लासिकी अनुबंधन में प्रत्याशा तथा अन्य संबंधित संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका की पुष्टि रिस्कोरला
तथा वेगर 1972 ने भी अपने प्रयोगों में किया। इन लोगों द्वारा इस सिलसिले में कुछ प्राप्त तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है, जब अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को यादृच्छिक ढंग से युग्मित किया जाता है तो अनुबंधन नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी में एक दृढ़ प्रत्याशा नहीं विकसित हो पाती है। अतः अनुबंधन होने के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक को संगत ढंग से युग्मित किया जाए। इससे स्पष्ट है कि अनुबंधन में प्रत्याशा, जो एक संज्ञानात्मक कारक है, की भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट है, क्लासिकी अनुबंधन में संज्ञानात्मक कारक की भूमिका का समर्थन एक नई या तथ्य, जिसे अवरोधन कहा जाता है, द्वारा होता है। अवरोधन से तात्पर्य इस बात से होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति नया अनुबंधन किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति स्थापित गत अनुबंधन के कारण अवरुद्ध होता है। जैसे मान लिया जाए कि कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर भोजन देकर लाल स्राव की अनुक्रिया करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। इसके बाद उसे घंटी की जगह एक दूसरा उद्दीपक अर्थात लाल रोशनी दिखाई जाती है। अगर क्लासिकी अनुबंधन सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को युग्मित कर बार बार उपस्थित करने से होता है, तो ऐसी हालत में कुत्ते की लाल रोशनी के प्रति जो लाल स्राव की अनुक्रिया करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुत्ता लाल रोशनी पर लाल स्राव की अनुक्रिया नहीं करता है। ऐसा क्यों? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रोशनी से कुत्ते को नई सूचना नहीं मिलती है, अतः कुत्ते के लिए इसका कोई भविष्यवाची मूल्य नहीं होता। फलतः लाल रोशनी अनुबंधित उद्दीपक के रूप में कुत्ते द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उपयुक्त सबूतों के आलोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि क्लासिकी अनुबंधन में सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का विशिष्ट संबंध ही सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि आधुनिक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक इसे एक जटिल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किए हैं, जिसमें प्रत्याशा, स्मृति तथा सक्रिय तुलनात्मक प्रक्रियाएं जैसी संज्ञानात्मक कारक भी सम्मिलित होती है। थैंक यू।